हर एक शरीर का अपना स्वभाव होता है। हर एक शरीर का अपना स्वभाव होता है। जैसे आपके घर में आपका किचन है, तो किचन में कौन सा सामान होता है? आपके मसाले होते हैं, आपके किचन के बर्तन होते हैं, और वहां पर पकवान बनते हैं। पाकशाला है वो। तो किचन में आप, जब आपको भूख लगती है तो आप किचन में जाते हैं, वहां पर उस पाकशाला में अपना खाना बनाते हैं। वहां पर सारा सामान आपके पास अवेलेबल होता है। फिर आप स्टडी रूम में आते हैं, तो स्टडी रूम में आपके पास क्या होता है? टेबल होता है, चेयर होता है, पुस्तक होती है, टेबल लैंप होता है, पेंसिल्स होती हैं, पेन होता है, मतलब आपके पास साजो सामान होता है। सेम इसी तरीके से आपके शरीर के जो अलग अलग सूक्ष्म शरीरों में जो आपका शरीर बटा हुआ है, उसका साजो सामान भी अलग अलग होता है। जैसे हम बचपन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते थे, तो क्या करते थे? गुड़िया को सजाते थे, गुड्डे को लेकर आते थे। ये सारा सामान, हम उसकी सारी सामान को बटोरते थे। छोटे छोटे भी हमें अपने दिल से, हृदय से पता था कि मेरी गुड़िया को कौन से कपड़े पसंद हैं, है ना, कैसी उसके बाल पसंद हैं। ऐसे हम अपने दिल से वो सारा साजो सामान सजाते थे बचपन में। डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, तो स्टेथोस्कोप नकली लगा लेते थे, नकली इंजेक्शन लगाते थे। तो हम अपनी प्रिपरेशंस करते हैं, चाहे हम बचपन में हो, यंग हो, और अब बड़े होने लगे। तो आध्यात्मिक जो शास्त्र है, आध्यात्मिक जो विज्ञान है, उसमें अब हमें ये पता लगना शुरू हुआ कि हमारे शरीर होते हैं। और हमें खुशी होती है, आनंद होता है कि हाँ, हमारा एक भौतिक शरीर है और उसके पीछे कुछ शरीर छुपे हुए हैं, जिनका हमें संज्ञान नहीं था। हम अज्ञान से कहीं बहक गए थे, समाज के अनुसार चलने लगे थे, लेकिन अब हम आंखें बंद करके अपनी ध्यान साधना से जागने लगे हैं। तो हमारे शरीरों का भी जो सामान है, वो जो साजो सामान है, वो अलग अलग है। तो जैसे अभी हम जब आंख बंद करके बोल रहे थे कि आपके स्पंदन, तो जो स्पंदन है वो कहाँ पर महसूस होते हैं? आपकी बॉडी के ऊपर महसूस होते हैं, मन की शरीर में नहीं, बुद्धि शरीर में स्पंदन नहीं महसूस होते। आपकी बॉडी के ऊपर जो बॉडी की सेंसेशंस हैं, कैसे जो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री है, वहां पे आपके दिल की धड़कन आपको सुनाई देती है। जब आप बहुत खुश होते हैं तो भी दिल की धड़कन बढ़ती है, और चोरी से कोई काम करते हैं तो भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि कोई देख तो नहीं रहा। चोरी से कोई बात करते हैं तो भी हमारा स्पंदन, जो हमारे रिदम है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं, खुशी से बात करते हैं, बारिश आती है, तो उसमें जो स्पंदन में जो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री है, हमारे हार्मोन्स, वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। वो हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं। तो हमारी जो शरीर है, उनका जो सामान है, वो अलग अलग तरीके का होता है। तो हम बॉडी सेंसेशंस की जब बात करते हैं, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, ये सारे अपना अपना साजो सामान लेके तैयार बैठा होता है हमारे साथ कि देखो, अब ये शरीर है और इसके अंदर ये सारा साजो सामान हमने जड़ दिया है। ठीक है, तो बचपन से ये सारा जड़ाव हमारे भीतर, उंगलियां बड़ी होती हैं, हाथ बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं, और ये सारा जड़ाव हमारे शरीर में सिस्टमेटिकली होने लगता है। अब हम, जैसे उदाहरण के तौर पर, हम बाहर का खाना, मतलब कि हमने खाना खाया, एक पौधों से पत्ते लिए, सब्जी बनाई और हमने उसको खाना शुरू किया।
बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सब चीजें समझनी है, क्योंकि आध्यात्मिकता सिर्फ और सिर्फ एक मेडिटेशन की साधना के साथ साथ आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन के क्षण क्षण बिताते हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपने खाना खाया तो बाहर का जो सेल्यूलोज है जो इस पत्तों में है, और वो जो खाना बना वो पौधों से जब बना तो वो क्या ले रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका खाना बना है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन यानी कि प्राण हमें डालने की जरूरत होती है। तो जो हम खाना बाहर खाते हैं, बाहर का खाना मतलब बाहर से जो प्रिपेयर करते हैं, जब हम भीतर खाते हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो चेंज होता है खाना। ऐसा नहीं कि हमने बाहर का कैल्शियम उठाया और अंदर खा लिया, या हमने बाहर के पत्ते खा लिए, देखो जी हमने तो चटनी खाई और हमने खा लिया तो हमारे को तो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन मीन्स कि आपके भीतर की जो प्रकृति है आपकी, उसके अनुसार आपके भीतर बदलाव आना चाहिए। और वो बदलाव कहाँ आता है, सबसे पहले लिवर में आता है। लिवर, स्टमक में से डाइजेशन हुआ, फिर लिवर में गया, लिवर के बाद हार्ट में गया। तो हमारा जो हार्ट का सीरीज है वहां तक अभी हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो साजो सामान है हमारे भौतिक शरीर की, जो बॉडी सेंसेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी सेंसेशंस बता देती हैं गर्दन से ऊपर, जो हमारे मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो वो कॉन्शियस फीलिंग आती है, कॉन्शियस फूड है वो, कॉन्शियस फूड मतलब कि आप जागरूक हैं कि मीठा खा रहे हैं, आप नमकीन खा रहे हैं, आप तीखा खा रहे हैं, हाँ, या आप ऑयली फूड खा रहे हैं, आप कॉन्शियस होते हैं। तो आपका जो ब्रेन है वो अधिक काम करता है बिकॉज यू आर कॉन्शियस। लेकिन जैसे ही गले से नीचे गिटका खाना पेट में चला गया तो आपको नहीं पता कि कितने एंजाइम्स उसमें मिल रहे हैं। बस आपको एक अनुभूति होने लगती है फिर कि हाँ शायद खाना हजम हो जाएगा 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। तो जब तक आप अपने मुंह के अंदर वो खाना चबाते हैं तब तक आपको उस कॉन्शियसनेस की, उस जागरूकता में आपका मीठे का, खट्टे का, तीखेपन का अनुभव होता है। दैट इज योर कॉन्शियस फीलिंग। आपको पता लगता है कि मैं मीठा खा रहा हूँ, मैं तीखा खा रहा हूँ। तो आपकी जो बॉडी की कॉन्शियसनेस की जो फीलिंग है या ब्रेन का जो वर्क है वो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, मधुर रस के साथ होता है। अब हम चबाते ही, अगर मान लो हमने खाना खा रहे हैं और हम चबाई ढंग से नहीं रहे, हमारा ध्यान कभी व्हाट्सएप के ऊपर है, कभी कोई आ गया, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी खाना निगल लिया हमने, चबाया ही नहीं ढंग से, हमने दांतों के बीच में उसको दबाकर उसका मधुर रस की फीलिंग ही नहीं ली, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है टायलिन, उसका अनुभव ही नहीं किया कि हाँ टायलिन जो है खाने में मिक्स हो रहा है। देखो बाहर का जो कार्बोहाइड्रेट जो हमने लिया था वो हमारे भीतर मुंह के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो एंजाइम मिल रहा है वो मिक्स हो रहा है, मिक्स होने के बाद वो गले में नीचे जा रहा है। अब हम उस बारे में जागरूक नहीं होते, तो जागरूक नहीं होते तो अनकॉन्शियसली हम खाने को खाते हैं। लेकिन इधर हमारा ब्रेन काम कर रहा है, इधर हमारा हार्ट काम कर रहा है। हार्ट में तो अभी आया ही नहीं है, क्योंकि जब ब्लड के अंदर वो खाना धीरे धीरे मिलेगा लिवर के बाद तब वो हार्ट के अंदर आएगा। सेम इसी तरीके से हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके साथ हमारी जो वाइटल बॉडी है जिसके अंदर प्राण की शक्ति रहती है, जो मेडिटेशन से कंजर्व करते हैं, लेते हैं, वो सारी जो प्राण की शक्ति है, वो शक्ति क्या हम सही में लेते हैं, क्या हम सही में, बाहर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास उल्टा है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग किंगडम्स हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग गैसेस लेते हैं और रिलीज करते हैं। सेम इसी तरीके से जब हमारा खाना, हमारे भाव
जब अंदर जाते हैं तो उसके साथ प्राण शक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब क्या होगा कि हमने जो खाना खाया उसके साथ प्राण वायु या प्राण शक्ति का मिलन होना बहुत जरूरी होता है। वो कहाँ होता है? हमारे हृदय और दोनों तरफ जो फेफड़े हैं उनके साथ। जब तक हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा रिदम ठीक नहीं होगा, हमारा हृदय और फेफड़ों का रिदम ठीक नहीं होगा, 18 इज इक्वल टू 72 या 1:4 का जो रिदम है वो ठीक नहीं होगा, तब तक हमारा जो फिजिकल बॉडी का जो सेंसेशंस हैं वो भी महसूस नहीं होते। आपने देखा होगा कि कभी कभी नाखून काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, उंगलियों की जो ये पोर्स हैं ये ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है, बिकॉज हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है, प्राण वायु यहाँ तक पहुंचती नहीं। पैरों की एड़ियां जहाँ पे हमारा ब्लैकनिंग शुरू हो जाता है, कभी कभी वो फटने लग जाती हैं, कभी कभी हाथों के पोर फट जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि एंडिंग ऑफ योर बॉडी, वहां तक जो प्राण शक्ति है वो नहीं पहुंचती है। तो हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो प्राणमय शरीर है, उसके भीतर वो वायु, जो प्राण एनर्जी है, वो अंदर जाती है। कौन सी प्राण एनर्जी? कौन सी प्राण एनर्जी? जो हम बाहर से बटोरते हैं, जो हमारे चारों तरफ, जहां पर हमारा मन शून्य हो जाता है। मन शून्य होने के बाद हम उसको लेना शुरू करते हैं। तो जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि किचन में जो सामान है अलग, स्टडी रूम अलग है, सेम इसी तरीके से आपकी वाइटल बॉडी को, आपके प्राणमय शरीर को आपकी गुड फीलिंग्स चाहिए, आपकी प्राण शक्ति चाहिए। तो वो प्राण शक्ति जब तक नहीं होगी, आपका वाइटल बॉडी काम नहीं करेगा। अब उसके लिए हमें रिदम में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो हृदय है वो एक तरीके से, हृदय एक सेल्फ है, मतलब अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है। हमारा जो ब्रेन है वो भी एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। और हमारा जो नाभि के पास का जो एरिया है, हमारा मणिपुर चक्र है, वो भी इंडिपेंडेंट सेल्फ तरीके से काम करता है। जैसे अभी गुड्डा गुड्डियों की खेल की बात की, तो वहां पे आपका ब्रेन काम नहीं करता, आपका हृदय, आपका इंडिपेंडेंट सेल्फ काम करता है कि मैंने आज अपनी गुड़िया को सजाया। वहां पे लॉजिक्स नहीं चलते, वहां आपकी खुशी चलती है, हैप्पीनेस चलता है, प्यार चलता है। आपको चलता है कि चलो आज गुड़िया की शादी है, चलो अपने फ्रेंड्स को बुला लेते हैं। सो आपका जो हार्ट है, अगर उसको हम साइंटिफिकली देखते हैं तो रिसर्चेस बोलती हैं कि आपकी 40,000 सेंसरी न्यूराइट्स काम करते हैं इंडिपेंडेंट सेल्फ बनाने के लिए। पूरा एक नर्वस प्लेक्सिस होता है जो आपके हार्ट को लेकर इंडिपेंडेंटली काम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हृदय को कहीं एक तरफ छोड़कर अपने ब्रेन के पास या अपने मनस के पास, मेरी मेंटल बॉडी के पास और मेरे ब्रेन के पास हम ज्यादा काम करते हैं। और दिन भर दिन भर दिन भर जीवन भर, दिन भर और जीवन भर उसी में उलझे रहते हैं, लॉजिक्स में। कभी कभी बीच में इंट्यूशंस आती हैं, इंट्यूशंस आती हैं कि यार जिंदगी बीत रही है, प्यार तो करना चाहिए, जिंदगी बीत रही है यार, एक करुणा तो होनी चाहिए। सो आपके हृदय का जो सामान है उसमें, आपके हृदय के सामान में जैसे किचन में सामान है, ऐसे आपके हृदय का जो सामान है उसमें वो इनसाइट्स हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, जिनको हम जिंदगी भर पहचान नहीं पाते, दुख में जीते हैं फिर। तो वो जो इनसाइट्स हैं, जो लव है, जो कंपैशन है, वो आपके हृदय का सामान है। ये मोटा मोटा मस्कुलर सिस्टम खून आ रहा है, जा रहा है, इट इज ए पंप, वो ठीक है, वो फिजिकल लेवल पर है, ओके ठीक है, वो है, वो चल रहा है। लेकिन उसके अंदर का साजो सामान, जो आपके किचन में मसाले पड़े हैं, उनकी खुशबू आप महसूस करते हैं ना, सब्जी बनाते हैं, तो आपके हृदय की खुशबू कैसी है? वो एक मशीन थोड़ा है, मशीन के साथ साथ उसके अंदर जो खुशबू हमने कहीं खो दी, उसको खुशबू को दोबारा से जगाना है।
वो है हमारा सामान। तो हृदय का जो सामान है उसको हम बचपन में गुड्डा गुड़ियों के खेल में, या कभी कभी हम खुश होते हैं तो अपना अलग तरीके से खाना बनाना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं। हमारे हृदय के जो ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल अलग है। इंडिपेंडेंट सेल्फ है, 40,000 सेंसरी न्यूरॉइड से बना हुआ है। 40,000 न्यूरॉइड्स मतलब कि आपकी सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसेशंस फील होती हैं आपको। आपको पता लगता है मेरा हृदय जो है पंप कर रहा है। आप जब किसी के नजदीक जाते हैं, प्यार करते हैं, तो आपके हृदय की धड़कन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपका ब्रेन का जो वर्क है वो स्टॉप हो जाता है। ब्रेन एट रेस्ट, हार्ट एट वर्क। आपका दिल काम करने लगता है। आप खुशी से पत्तों को भी हाथ लगाते हैं, पौधों को हाथ लगाते हैं, पेड़ों की हवा को महसूस करते हैं अपने ही घर में। आप अपने अपने पौधों को दोस्त बनाइए। पौधों को दोस्त नहीं बनाएंगे, बहुत कुछ खो देंगे हम। कीड़े मकोड़ों को दोस्त बनाइए, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं। बस घर घर घर, पति पति पति, पत्नी पत्नी पत्नी, बच्चे बच्चे बच्चे, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। इसलिए जिंदगी भर उदासी। क्यों? क्योंकि 4 5 6 लोगों के सिवाय कुछ नहीं हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मन के अंदर और कुछ है ही नहीं। कहाँ से बनेगा? कहाँ से खुश होगा? कहाँ से हमारे थॉट प्रोसेस चलेगा? भूसा भर लिया हमने। किसने भरा? समाज ने भर दिया। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नौकरी कर लो, बस तुम्हारा पैकेज अच्छा होना चाहिए। तुम्हारा पैकेज, उसमें खुशी मिले ना मिले, पैकेज अच्छा होना चाहिए। कर लो कर लो कर लो। कहाँ से खाएंगे? पेट का छोटा सा, डेढ़, सिर्फ 1200 ग्राम ब्रेन है। पेट का साइज इतना सा है जिसमें हमारा 40 to 60 ml ही हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। भाग रहे हैं पता नहीं कहाँ। और जो रियल में जो हमारा हृदय का जो सामान है वो हमने खो दिया, छोड़ दिया वो। बाद में हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो किसी ने प्यार ही नहीं किया भाई। तो हमने अपने हृदय का सामान ही खो दिया, कहाँ से करेंगे हम? अब जागना है हमें। मेडिटेशन हमें साधना, आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब कि आपका मनस, आपका चित्त, यानी कि आपकी बुद्धि और आपकी आत्मा, वो तीनों एक हो जाएं, रोशन करने लगे, रोशनी में आ जाए। वही आपका विज्ञान है, वही आपका ज्ञान। जब आप जागने लगो, चमकने लगो सितारों की तरह, कि हाँ, मैं अब मेरा दिल जो है, मैं बहुत दिल से प्यार करना चाहता हूँ। मेरा हृदय जो है इट्स सेल्फ अलग से काम करने लगा है, ब्रेन अलग हो गया है। सो ब्रेन एट रेस्ट और हार्ट एट वर्क। तो चलो 5 मिनट हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और अपने हृदय के ऊपर ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे हाथ रखिए। अपने हृदय की धड़कन को सुनना शुरू करिए और पूरा ध्यान अपने हृदय के पास शिफ्ट कर लीजिए। मेरा हृदय के पास मेरा ध्यान, और मैं अपने हृदय के भीतर अपना साजो सामान जो जो मेरे पास था मैं वापस ला रही हूँ। हृदय की धड़कन को सुनिए। सुनते रहिए हृदय की धड़कन। दोनों हाथों को आराम से अपने हृदय के पास लगाकर उसके स्पर्श को, हथेलियों के स्पर्श को हृदय के स्पंदन के पास स्पंदन को महसूस करते हुए हृदय की मांसपेशियों को देखिए। हृदय के भीतर चले जाइए, वहां की सेंसेशंस को महसूस करिए।
थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड का भाव कि थैंक यू, मुझे अपना हृदय का सेंसेशन याद आ गया, जैसे मैं बचपन में बहुत खुश होकर खेल खेलते थे। इसी प्रकार से मैं अपने हृदय की सेंसेशंस को, न्यूरॉन्स को, उन एनर्जीज को फिर से सेंसिटाइज कर रहा हूँ, जागरूक हो रहा हूँ। चेक करिए कि मेरा जो सेंसेशंस हैं या मेरे विचार मेरे ब्रेन में, दोनों में से किस जगह मैं अपने आप में केंद्रित हूँ। आपकी सांस को आते हुए जाते हुए हृदय के पास देखते रहिए। शिफ्ट योरसेल्फ in your heart and slow breathing. आराम से सांस आ रही है और जा रही है। अपने हृदय के भीतर ग्रैटिट्यूड का भाव, और मानो एक छोटी सी परी आपके हृदय के भीतर आपके हृदय के दरवाजे खोल रही है। वाइट कलर, पिंकिश कलर में उस परी के पंख जो आपके हृदय के दरवाजों को खोल रही है। कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, लव, होलनेस, यही आपका सामान है हृदय का। इसी से हम कबीर बनते हैं, इसी से हम फकीर बनते हैं। अपने हृदय के पास वो परी आपके सारे दरवाजे खोल रही है। भीतर ही भीतर आप देखते रहिए कि वो परी क्या कर रही है। आपके भीतर मूल आत्मा के गुण जो एक फकीरी के लिए चाहिए, कबीर बनने के लिए चाहिए, रूमी बनने के लिए चाहिए, टोरकम बनने के लिए चाहिए, खलील बनने के लिए चाहिए। एंड मेरे पास वो सारा सामान है। मेरे भीतर, हृदय के भीतर वो एनर्जी, वो प्रेम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा महसूस हो रही है। कुछ गहरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अपने हृदय को एक्सपैंड करते रहिए सांसों के साथ, कि मेरा हृदय विकसित हो रहा है, जागरूक हो रहा है, और मैं अपने चेहरे के भावों से अपने आप को पहचान रहा हूँ कि हाँ, मेरा हृदय का एक्सपेंशन हो रहा है। चार से 5 गहरे सांस अपने आप लेते रहिए और छोड़ते रहिए। यही एक जगह ऐसी है जहां पर हम
अपने ही करीब होते हैं, अपने लिए ही जीवन का रास्ता चुनते हैं, अपनी ही यात्रा को चुनते हैं। उस परी को बोलिए कि क्या मेरे सारे दरवाजे खुल चुके हैं। हर रोज आपने इस परी को बुलाकर, इस गॉडेस को बुलाकर चेक करना है कि क्या मेरे दरवाजे खुलते हैं, और अगर बंद हो जाए तो तुम आकर खोल देना। कमांड दीजिए भीतर ही भीतर कि मेरा हृदय बहुत सुंदर है, मैं अपने भीतर, हृदय के भीतर ये सामान सेट कर रहा हूँ। कंपैशन, लव, होलनेस, वननेस, ट्रूथ, ऑल आर्किटाइपल क्वालिटीज, सभी गुण मेरे भीतर पनप रहे हैं। बहुत ही प्यार की फीलिंग। कमांड देते रहिए और कुछ सेकंड और बस सांस को गहराई से भरिए और हृदय को विकसित करिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। धीरे से, आराम से कमांड देने के बाद अपने हाथों को आराम से नीचे घुटनों के पास रख दीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। जब दिल करे तब आराम से अपनी आंखें खोलिए। तो हृदय की, दिल की तो बात ही कुछ और है ना। तो दिल बिल्कुल अलग है और दिल का सामान भी अलग है। जैसे किचन का सामान अलग है, स्टडी रूम का सामान अलग है, ऐसे ही दिल का सामान भी अलग है और हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन अभी हम चाहे कितनी ही उम्र के हों, रुडोल्फ स्टीनर बोलते हैं, वेदर यू आर 10 years, वेदर यू आर 20 years, वेदर यू आर 50 years, स्टिल योर हार्ट इज अवेकनिंग। आपके पास, आपके दिल के भीतर जो आपका एनर्जी हो वैसा ही है। फर्क नहीं पड़ता कि हम 70 के हैं या 60 के हैं, आपके दिल के भीतर जो प्यार जागता है तो वो वैसा ही होता है हमेशा। लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं, एम्पैथी बोलते हैं, कि आपका दिल वैसे ही धड़कता है। तो जो प्यार होता है वो अनबाउंडेड होता है, उसकी कल्पना से परे होता है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से प्यार का कोई थ्योरी डेवलप नहीं हो सकता कि हाँ हम एक थ्योरी डेवलप कर लेंगे और प्यार हो जाएगा। वो नहीं होता। वो तो जब हम कबीर को पढ़ते हैं और फकीर को पढ़ते हैं, रूमी को पढ़ते हैं, तो अपने आप ही वी फेल इन लव, अपने आप ही प्यार होने लगता है। अरे वाह, ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे लेजेंड्स हैं जो किताबों में बंद हैं, हम उनके माध्यम से जाग रहे हैं। वो तो बात बताकर चले गए, अब तो काम हमारा है कि हम कैसे जागें, हम कैसे जगाएं दूसरों को। सो जो साइंटिफिक स्टडीज हैं वो ये बोलती हैं, पहले की जो स्टडीज थी, रिसर्च थी, वो बिल्कुल अलग थी। और आज की जो रिसर्च है वो ये कहते हैं कि जैसे हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि साइको इम्यूनो
साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि जो आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम जब आपका मजबूत होता है, जब आप दूसरों को अपने दायरे में ले लेते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है, कि हम जब अपने हृदय के पास अपनी एनर्जीज को अपने हृदय के पास ले आते हैं, नाभि से हटकर, तब हम अपने हृदय से दूसरों को स्वीकार करने लगते हैं। फिर हमारा किचन का सामान सेट होने लगता है, तो हमारा हृदय का सामान भी सेट होने लगता है। आइए तुम भी मेरे अपने हो, आइए ठीक है, ब्रह्मांड का ये सत्य है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कनेक्ट होकर, जो सेंसिंग न्यूरॉइड्स बताए गए हैं, वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं। कोऑर्डिनेशन से वो एक अलग से सेल्फ बनाते। देखो भाई, मेरा तो दिल ये बात कर रहा है, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं। अभी तो देखो, जब हम खुश होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो ब्रेन का काम खत्म हो जाता है, और अब हम खुशी से अपने आप में जब रहने लग जाते हैं, तो हमारा हार्ट काम करता है, फिर हमारा ब्रेन काम नहीं करता। लेकिन जब हम कोहेरेंस की जब बात करते हैं, कि ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस, दोनों का मिलन, दोनों के समन्वय से हम किस प्रकार से काम करते हैं, तो जब वहां पर फिर हमारे पास इंसाइट्स और लॉजिकल जो हमारी थिंकिंग है, वो दोनों का मिलन होने लगता है। इंसाइट आती है, हम उसको पकड़ते हैं, नहीं मेरे दिल ने ये बात कही है और मैं इसी को फॉलो करूंगा। फिर हमारा जो ब्रेन है वो कहता है ओके, तुम कह रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। फिर ब्रेन को एक हैबिट हो जाती है कि वो अपने हार्ट के साथ काम करने लगता है। अदरवाइज क्या है, ब्रेन अलग है और हार्ट अलग है। हार्ट तो सोया ही रहता है, सेडने से पता ही नहीं उसका, हार्ट अंधकार में है, उसको पता ही नहीं कि हार्ट काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारी प्राण ऊर्जा जाती भी है नहीं जाती है, हम खाने के साथ उस डेड फूड को बाहर से लेते हैं, और फिर उस डेड फूड को अंदर लेते हैं, तो प्राण वायु अंदर मिलती है नहीं मिलती है, लंग्स का और हार्ट का आपस में रिदमिक फ्लो है या नहीं है, कुछ नहीं पता हमें। बस गर्दन से ऊपर तक हमें सेंसेशंस पता है, गर्दन से नीचे अनकॉन्शियसली जो फूड है हमारे सूक्ष्म शरीर तक उसका असर होता है, हम जानते ही नहीं। कड़वाहट है लाइफ में, कहते हैं कि देयर आर द टू अपोजिट्स, योर स्किन एंड योर लंग्स, और तीसरा जो उसको सेंटराइज करता है वो है आपका लिवर। तो जब हम प्रॉपरली जब हम खाना खाते हैं, तो उसका पूरा इफेक्ट हमारे भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीरों तक उसका प्रभाव जाता है। किस प्रकार आपकी फीलिंग्स हैं, आपके दिल के पास, आपके दिल की फीलिंग्स कैसी हैं। नहीं, खाना खा रहे हैं मरे मन से, बस ठीक है, खा लिया, खत्म किया, क्योंकि एक खाने का रूटीन है, भाई 2 बज गए, चलो भाई खाना खाओ। नहीं, यू जस्ट फॉलो योर हार्ट। खाने के लिए अब 15 मिनट अपने लिए निकाले, 24 घंटे में क्या करेंगे हम, ऐसे ही भागते रहते हैं, 15 मिनट खाना नहीं खा सकते शांति से, आराम से बैठ के खाना खाने का। इसीलिए अन्नपूर्णा माँ, जेठा मैडम, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा माँ, पार्वती माँ आकर हमें धरती पे समझा रही है कि अन्न कैसे पैदा होता है। यू रिस्पेक्ट फूड, हम भूल गए। तो बताती है कि अन्न को कैसे आपने ग्रहण करना है, दिल से, यहाँ से, हार्ट की सेंसेशन से फील करना है कि हाँ, मेरा खाना जो है अब मेरे हृदय को सुकून देता है। आयुर्वेद में तो बोलते हैं जो हृदय है आपका चेतना का अधिष्ठान है, मन का अधिष्ठान है, इंद्रियों का अधिष्ठान है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब अगर समझो तो उसको बहुत आसानी से समझो, तो ये पता लगता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो जागरूकता है, हमारी जो सेंसेशन है, वो तो एक अलग से सेल्फ है। आज के साइंटिस्ट बताते हैं कि आपका तो एक पूरा नर्वस प्लेक्सिस है जो ऑटोनोमस सिस्टम से काम करता है, अपने आप काम करता रहता है, वो सेंसेशंस को लेता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, रिसीव करता है।
बाद में फिर पता लगता है तो हमारा तो दिल उदास था, आज तो मशीन की तरह खाना खा लिया हमने। बस हमें ये पता है कि 2 सब्जियां थी, एक चटनी थी, एक सलाद था, बस खा लिया, बस पता नहीं। नो, रिस्पेक्ट फूड, रिस्पेक्ट योर हार्ट सेंसेशंस, एवरीथिंग। अवेकनिंग ऑफ हार्ट मीन्स कि हाँ, आप कोई भी जब काम करते हैं, अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, तो अवेकनिंग ऑफ योर हार्ट, आप हार्ट से काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, चलो चलो टाइम नहीं है, चलो, चलो नहीं है टाइम तो बाबा नमस्ते करो और चलते बनो यहाँ से। टू बी वेरी क्लियर इन योर लाइफ, जब दिल है तो बात करो, नहीं दिल है तो चलो। ओके, नो फॉर्मेलिटी, नो ड्रामा। ये है मेडिटेशन, ये है आध्यात्मिक विज्ञान। व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर सेल्फ, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में तो ड्यूअलिटी आएगा, मन और ब्रेन का संबंध होगा, स्मृतियां बनेंगी, वृत्तियां बनेंगी, संस्कार बनेंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ पे, टपक जाएंगे ऊपर से नीचे। तो ऐसा नहीं करना। मेडिटेशन मतलब आप एवरी मूवमेंट यू आर अवेयर, यू आर अलर्ट इन एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग। ओके, कल फिर मिलते हैं और फिर इससे आगे चलते हैं, अगला स्टेप चलते हैं। और 1 नवंबर से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आप सबको तैयार रहना है, थोड़ा टाइम से उठना पड़ेगा। 5 बजे एग्जैक्ट आपको हमारे साथ होना पड़ेगा। तो वो अभी सीक्रेट है, बता देंगे 2-3 दिन में। ओके, थोड़ा सा पंक्चुअल होना पड़ेगा आपको। सर्दियों में रजाई ओढ़कर आप बहुत सारी बातें जान सकते हैं। ओके, तो प्रोग्राम भी ऐसा बनाए कि आप रजाई में या कंबल में लिपटे लिपटे आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बातें कर सकते हैं।